नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और इसी से संबंधित और भी साम्राज्यों के बारे में आगे हम देखेंगे। और ये सब क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि मल्टीपल टाइम ये पूछे गए हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, आरओ हो, बीईओ हो या वनडे एग्जाम कोई सा भी हो, मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इन लोगों को इन क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे पूरी सीरीज को। इसी कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने किया था। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, सेंड्रोकोटस, समुद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे पता चलता है कि क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम तक था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग था मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, अशोक ने करवाया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी। आगे देखेंगे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत में आया था 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें अभिलेख से। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किन पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया? स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के लिए। आगे देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना अभिलेख था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी
अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्के जारी किया था कुषाणों ने। आगे देखेंगे इसी कड़ी में हम लोग काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाण ने। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? रुद्रदामन प्रथम। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन प्रथम। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय में वह फले फूले? शुंग राजवंश। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शंग। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर होता है? 135 वर्ष का। सही सुमेलन है डिमेट्रियस हिंदी यूनानी, रुद्रदामन, शक, गोंडोफर्नीस, पहलव, बिंब, कुषाण। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे कौन? इन्होंने किया था यूनानियों ने। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्टेटो सेकंड। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है बिम कडफिसस। उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम तट पर पराजित किया था पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मत्सग। संगम युग। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? व्याकरण पर। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल। सिलप्पाधिकारम का लेखक था इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। दक्षिण भारत का इतिहास चोल चालुक्य और पल्लव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे चोल। वह दक्षिण भारतीय राजा जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था चोल। चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग फर्स्ट। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग फर्स्ट। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह चीनी यात्री जिसके चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है वैनसांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रोपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेतन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? पल्लव। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी नरसिंह वर्मन द्वितीय। सही सुमेलित है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश उनके राज्य धनंजय, कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगोपा, कांची। सही सुमेलन है।
सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। पल्लव, कांची, पांड्य, मधुरा, यादव, देवगिरी और काकतीय, वारंगल। गुप्त वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। वे गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की, स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। गुप्त अवलोकों में दीनार की जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ एरण अभिलेख से। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, रेशम बुनकरों। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त। वह राजवंश जो होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त। भाग और बल थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्त बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ है एरण से। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है, जहांगीर। गुप्तोत्तर काल। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात। 6वीं-7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था, लाट। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, चंदेल। एलोरा के राष्ट्रकूट कैलाश मंदिर के निर्माण राजवंश से संबंध है राष्ट्रकूट के। अगला हम लोग देखेंगे एलोरा में गुफाएं और शैलचित्र मंदिर है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया नरसिंहवर्मन। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलचित्र चैत्यगृह स्थित है कार्ले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र है कन्हेरी। वह शैलचित्र गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल। आगे देखेंगे हम लोग गांधार कला शैली के संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, दक्षिणी सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान।
ओडिशा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोलपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।